वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी न्यू हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि उन्हें मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही जो लोग मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं उन सबका थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाके देख लें। उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोग उनको भी जाके देख लें। तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर एक साइड आपके मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और दूसरी साइड ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलके किसी कॉमन इंटरेस्ट पे या कोई कन्फ्लिक्टिंग उनका पॉइंट होता है उसके ऊपर, या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है दोनों के बीच में, वो लोग मिलके सॉल्व करते हैं। तो इसी को हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपोजिट बार्गेनिंग, उसके बाद है कंसेशनरी बार्गेनिंग, देन है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, देन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो ये 5 टाइप्स की बार्गेनिंग होती है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग से कि कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कंपोजिट बार्गेनिंग, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होती है। कंपोजिट बार्गेनिंग हैज नथिंग टू डू विद द कंपनसेशन। It focuses on other issues such as working condition, job security and other corporate policies. ठीक है, तो जो कंपोजिट बार्गेनिंग होती है इसका कंपनसेशन से कोई रिलेशन नहीं होता। कंपनसेशन मतलब वेज एंड सैलरी से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ये किसके ऊपर फोकस करती है, ये उससे अलग जो इश्यूज होते हैं। कौन कौन से, वर्किंग कंडीशंस, कि अगर उन्हें किसी चीज़ में इशू है कि भाई ये वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या यहाँ पे थोड़ी सी और सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की जब वो डिमांड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग, कि उसमें पे से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, वेज इंक्रीज डिक्रीज करने से, बोनस से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। इसके अंदर वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी और अदर कॉर्पोरेट पॉलिसीज से रिलेटेड बातें होती है। ठीक है, द गोल ऑफ दिस बार्गेनिंग इज टू मेक अ सुचेबल एग्रीमेंट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। इसका मेन गोल क्या होता है, एक एग्रीमेंट करना और हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच। ये इसका मेन गोल है, इसका कंपनसेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कंसेशनरी बार्गेनिंग। इसको क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली फोकस ऑन यूनियन लीडर्स मेकिंग कंसेशंस ऑन एक्सचेंज फॉर जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, ये किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है जब यूनियन लीडर्स कुछ कंसेशंस क्या होते हैं कि एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि कंपनी है उसमें काफ़ी डाउन आ गया है। ठीक है, कंपनी के अंदर रिसेशन, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया है, या कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपनी की सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो लोग कंपनी को सपोर्ट करते हैं और वो लोग अपनी थोड़ी सी सैलरी कम कर देते हैं, या तो किसी चीज़ पे भी वो कंसेशन कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब कंपनी प्रॉफिट में हो जाएगी, दोबारा से स्टेबल हो जाएगी, तो उनको दोबारा से उतना प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लोग थोड़ा सा कंसेशन कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, दिस इज कॉमन ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न और रिसेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उसी के दौरान होता है, या तो इकोनॉमी में डाउन आ रहा हो या फिर रिसेशन हो गया हो। ठीक है, रिसेशन होता है कि इकोनॉमी में डाउन को ही रिसेशन बोलते हैं। यूनियन लीडर्स में एग्री टू गिव अप ए सर्टेन बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू गारंटी दी, एक मिनट, इन ऑर्डर टू गारंटी दी सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉय पूल एंड अल्टीमेटली ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जो यूनियन लीडर्स है वो एग्री हो जाते हैं कि वो अपना कुछ बेनिफिट्स छोड़ देंगे, किसकी गारंटी में, कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी जो जॉब है उनको फिर से मिल जाएगी, या जो उनका प्रॉफिट है बाद में मिल जाएगा, जब क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक रिसेशन कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंसेशन करना, दैट इज कॉल्ड कंसेशनरी बार्गेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ये क्या होती है, दिस प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड एज बेनिफिटिंग वन पार्टी फाइनेंशियली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये वाली जो बार्गेनिंग होती है ना, इसके अंदर एक पार्टी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है और दूसरी पार्टी का एक्सपेंस हो रहा होता है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर दिस कैन कम थ्रू इंक्रीज्ड बोनसेस, सैलरीज और एनी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स
डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग नॉर्मली फेवर्स वर्कर्स ओवर एम्प्लॉयज। ये किसके फेवर में ज़्यादा होती है? वर्कर के फेवर में, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो लोग अपनी बोनस बढ़ाना चाहते हैं, सैलरीज बढ़ाना चाहते हैं और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको बढ़ाने की डिमांड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय मना कर देता है तो यूनियन डिमांड करती है, उसको हम स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। फिर वो स्ट्राइक करने लग जाती है जो यूनियन होती है, अगर एम्प्लॉयर मना करे तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट है आपकी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेटिव मतलब दोनों जब जुड़ जाना, जब दो चीज़ें जुड़ जाती हैं या इकट्ठा हो जाती है, संगठित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है? ईच पार्टी ट्राइज टू बेनिफिट थ्रू इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। वाई इट्स ऑफन रेफर टू एज ए फॉर्म ऑफ विन विन बार्गेनिंग। इसको बोलते हैं विन विन बार्गेनिंग। अच्छा, विन विन सिचुएशन क्या होती है? जब दोनों ही पार्टी का फायदा हो रहा हो, जब दोनों ही पार्टी को लाभ हो रहा हो किसी चीज, तो उसको बोलते हैं विन विन बार्गेनिंग। तो जो इंटीग्रेटिव, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंटीग्रेटिव मैंने पहले बता दिया आपको, संगठित हो जाना, दो चीजों का मिल जाना, तो हर पार्टी ट्राई करती है बेनिफिट लेना इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग से, इसलिए इसको विन विन बार्गेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, दोनों पार्टी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनती है, समझती है और दोनों एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंचती है जहां दोनों का ही फायदा हो रहा हो। तो ईच साइड ट्राइज टू कंसाइडर द अदर पोजीशंस एंड ब्रिंग इश्यूज टू द टेबल दैट एम टू बेनिफिट बोथ पार्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि दोनों साइड की जो पार्टी है वो ट्राई करती है कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो जाए। तो ये थी हमारी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें हमने पढ़ा कंपोजिट, कंसेशनरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव एंड प्रोडक्टिविटी। सॉरी, एक रह गया आई थिंक, यस, ओके। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग को हम पढ़ते हैं एक बार, सॉरी रह गया था बीच में। दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग रिवॉल्व्स अराउंड कंपनसेशन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? कंपनसेशन के और प्रोडक्टिविटी के। अच्छा, ये क्या है कि ये इस टाइप की बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि वो अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, अच्छी प्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, तो वो उनकी कंपनसेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो लेबर यूनियन लीडर्स ऑफन यूज हायर सैलरीज एंड कंपनसेशन एज ए वे टू बूस्ट एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी। तो जो लेबर यूनियन लीडर्स होते हैं वो इस चीज़ को किसको यूज करते हैं? हायर सैलरीज को और कंपनसेशन को, कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो बहुत अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प होगा, तो उनकी जो सैलरी होगी वो हायर हो जाएगी, विच लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स एंड वैल्यू फॉर द एम्प्लॉयर, ठीक है। जिसके बदले में वो क्या देने का वादा करते हैं? वो वादा करते हैं कि वो लोग हायर प्रॉफिट देंगे, वैल्यू देंगे एम्प्लॉयर को, अगर उनकी सैलरी इंक्रीज होती है तो इन ऑर्डर फॉर दिस काइंड ऑफ बार्गेनिंग टू वर्क बोथ पार्टीज नीड टू एग्री टू फाइनेंशियल टर्म्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इस टाइप की बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज को फाइनेंशियल टर्म कुछ होती है एंड कंडीशन, उनके ऊपर एग्री होना पड़ता है कि हाँ, अगर आपका इतना प्रॉफिट होगा, कंपनी का इतना प्रॉफिट होगा, तो एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी को कंपनसेशन के साथ जोड़ देते हैं। तो अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। सॉरी, मैं बीच में भूल गई थी। तो इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोजिट में मैंने आपको बता दिया फाइनेंस से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है इसके अंदर हम अदर इश्यूज जो होते हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गई, वर्किंग एनवायरनमेंट्स हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कंसेशनरी बार्गेनिंग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दोनों के दोनों कंसेशन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी रिसेशन आ गया या कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है या लॉस में जा रही है कंपनी, तो जो वर्कर्स होते हैं वो अपना थोड़ा सा बेनिफिट छोड़ देते हैं, जैसे बोनसेस वगैरह छोड़ देंगे, थोड़ी सैलरी भी अपनी दे देंगे कंपनी को, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बाद में उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी जब कंपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, दोनों की सहमति के लिए होती है, विन विन सिचुएशन जिसके अंदर हो, दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा हो। एंड नेक्स्ट होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है? प्रोडक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम जब कंपनसेशन को प्रोडक्टिविटी से लेबर की जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर था कि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो अपनी इसमें वेजेस हाई करवाना, बोनसेस हाई करवाना, इस चीज़ को लेकर डिमांड करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।